चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राममोहन सर मैथ्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्रुप डी वैकेंसी 2025 की। दोस्तों, ग्रुप डी की वैकेंसी हम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत अच्छा मौका होता है एक सरकारी नौकरी पाने का, क्योंकि एक सबसे आसान तरीका, अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत करी है ना, तो ग्रुप डी में अच्छे से आप आराम से जॉब ले सकते हैं। ग्रुप डी की वैकेंसी फिर से आ चुकी हैं और मैं चाहता हूं आप सब इसका फॉर्म भरें। अगर आप लोगों ने आज तक फॉर्म नहीं भरा है तो अभी जाके एमपी ऑनलाइन पे फॉर्म भरें। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एमपी ऑनलाइन वाले जो भैया होते हैं ना, उनको कुछ नहीं पता होता। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें कौन से जोन सेलेक्ट करना है। वो तो एक फॉर्मेट बना के रखे हुए होते हैं और आप सबको समझ ही नहीं होती। आप बस पहुंचे, भैया ग्रुप डी का फॉर्म भर दो, तो उनने अपने हिसाब से भर दिया। अरे उन भैया को भी ज्ञान नहीं है कौन सा जोन सेलेक्ट करना है ना, और कौन सी आप लोगों के लिए पोस्ट प्रेफरेंस क्या देना है, भैया को कुछ भी पता नहीं होता। तो ऐसा आप लोग जब भी एमपी ऑनलाइन पे फॉर्म भरने जाओ ना, तो पहले रिसर्च करके जाओ घर से, है ना। जल्दी जल्दी में फॉर्म ना भरें बिल्कुल। कौन सी पोस्ट लेनी है, कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखना है, उसके अलावा जोन कौन सा रखना है, क्योंकि एमपी ऑनलाइन भैया को इतना पता ही होता तो वो सब लोगों के एक ही तरीके से नहीं भरते, आपकी डिमांड के अनुसार भरना चाहिए। तो अपना फॉर्म अपने अनुसार भरवाओ, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि वैकेंसी बहुत कम दी है इस बार सरकार ने। जो 1 लाख 2 लाख देनी चाहिए थी ना, वो आप लोगों के लिए बहुत कम देखने को मिली है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले ग्रुप डी पे चर्चा करते हैं। तो 32,438 पोस्ट हैं टोटल ऑल इंडिया में, सभी जोन में मिला के, है ना। सभी जोन में मिला के 32,432 आपकी 438 पोस्ट हैं। ये होनी चाहिए थी 1 लाख से ऊपर, लेकिन फिर भी आप लोग निराश मत होइए, अभी भी पोस्ट बढ़ सकती हैं। और इसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं, सभी टीचर्स, और आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोगों तक पहुंचाएं। और इस वीडियो का अपना लक्ष्य यही है कि पोस्ट बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए सर? 32,000 पोस्ट ग्रुप डी के लिए कुछ भी नहीं होती। एक कम से कम 1 लाख प्लस होनी चाहिए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि युवाओं के लिए रोजगार पर्याप्त मात्रा में देंगे। तो ऐसा तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है ना। युवा परेशान है, बेरोजगार घूम रहा है, कई वैकेंसियों में ट्राई कर रहा है, एसएससी में ट्राई कर रहा है, रेलवे में ट्राई कर रहा है, ग्रुप डी में ट्राई कर रहा है, व्यापम में ट्राई कर रहा है, बैंकिंग में ट्राई कर रहा है ना। लेकिन उसको एक रोजगार नहीं मिल पा रहा है आज की डेट में। और इतनी कम वैकेंसी, करोड़ों लोग आप लोगों के बेरोजगार, कम से कम 1 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे इसमें, 1 करोड़ से ज्यादा। और 1 करोड़ कह दूं मैं, 2 करोड़ कह दूं, ये सब क्या होता है, जो भी आप लोगों से आके यूट्यूब पे बोल जाते हैं ना, वो क्या होता है, वो एक अंदाजन बोलते हैं। मैं भी अंदाजन बोल दे देता हूँ, लेकिन लगभग आप मान सकते हो कि हाँ सर इतने फॉर्म भरे जाएंगे। डाटा किसी के पास नहीं रहता अभी, तो फिर बाद में हम कुछ निकाल भी लेते हैं। तो अभी आप लोगों को ध्यान देना है कि सर सबसे पहले तो पोस्ट बढ़ाने पर आप लोग गौर करें। पोस्ट बढ़ भी गई तो आपने फॉर्म भरा कि नहीं, सबसे पहले तो जाएं तो फॉर्म भर दें। पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखना है, इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। 32,480 इसमें पोस्ट दी गई हैं। इसके अलावा आपसे बात की जाए तो सभी जोन में जनरल के लिए कितनी पोस्ट हैं, जैसे जयपुर में है 797, ईडब्ल्यूएस के लिए 151, 217, ए टोटल 1400 वैकेंसी। इसमें 2000 प्रयागराज में है ना, इसमें 1300, इसमें चेन्नई में 2600, ऐसी आपकी सारी पोस्ट दी गई हैं। मुंबई में आप लोगों की वेस्टर्न में और सेंट्रल में अलग अलग दी गई हैं 46,000, और इसमें 32,044। तो आंख बंद करके आप लोगों को ये भी नहीं सोचना है सर यहाँ ज्यादा वैकेंसी है तो मैं यही मुंबई से फॉर्म भरूंगा, मुझे तो नौकरी चाहिए है। अरे भाई, जहाँ वैकेंसी ज्यादा है वहाँ ज्यादा लोग भरेंगे, कंपटीशन वही रहता है। आप अपने आसपास वाले जोन से फॉर्म भरिए, मैं तो यही सलाह दूंगा, है ना। जहाँ ज्यादा वैकेंसी है, फॉर्म ज्यादा फिल होंगे, कंपटीशन ज्यादा होगा, है ना। और हो, मैं ये भी नहीं कह सकता यही मेरिट आपकी कम पे जाएगी। हो सकता है जहां कम वैकेंसी हो, वहां नहीं भरे गए हो, तो वहां पे आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए कुल मिला के वो सब चीजें बात की होती है, फॉर्म भरे जाने की क्षमता। और आप जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है, मान लो वहां पे बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा है, फिर भी ऐसे लोगों ने फॉर्म भरा है जो मास्टरमाइंड हैं,
जो टॉप के जो यहाँ पे मान लो आपके 503 पोस्ट हैं, बहुत कम लोगों ने हुबली में फॉर्म भरा है, लेकिन 503 नहीं, वहां पे 2000 लोगों ने तो बहुत आगे निकल गए आपके, है ना। तो जहाँ पे अच्छे स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं ना, वहां पे टॉपर्स या मेरिट लिस्ट हाई ही जाती है। तो ये तो समझ गए होंगे कि हमें ज़्यादा फोकस इस पे नहीं करना है कि जोन कौन सा सिलेक्ट करना है। फिर भी आप इतना ध्यान रख सकते हैं, अपने आसपास रख लो अपने सुविधा अनुसार। क्लियर है। तो जोन पे तो चर्चा मैं कह चुका हूं आपसे कि आपको अपने अनुसार रखना है, जो जो भी आपके आसपास दो चार रख सकते हो आप, प्रेफरेंस मतलब अपने अनुसार अपने आसपास रख सकते हो। इंपोर्टेंट डेट्स पे चर्चा कर लेते हैं तो एप्लीकेशन आप लोग 33 जनवरी से फॉर्म भर सकते थे। लास्ट डेट बढ़ा के 1 तारीख कर दी गई है, 1 मार्च तक, है ना। लास्ट डेट और फीस भरने की लास्ट डेट 3 तारीख कर दी गई है ना। करेक्शन की डेट 4 से 13 मार्च तक, 13 मार्च तक आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एग्जाम फॉर्म भर देना है अभी, आज ही जाके एग्जाम फॉर्म भर दीजिए, है ना। बात का क्यों, अब नहीं बढ़ेगी डेट, 3 के बाद तो नहीं बढ़ेगी डेट, है ना। और करेक्शन भी ध्यान रखना, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इन सब चीजों में, ईमेल आईडी में करेक्शन नहीं होगा, है ना। करेक्शन इन सब चीजों में नहीं होता, करेक्शन बिल्कुल इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से फॉर्म भरें, और करेक्शन की डेट आप लोगों को 13 मार्च तक दी गई है ना। आगे चर्चा करते हैं। तो जैसे जो करेक्शन के लिए सेंट्रल एम्प्लॉय सीएनजी ने जो दिया है ना, यही पत्र है कि चूजिंग डेट या क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कितना रहेगा, 22/2/2025 और 1/3/2025 तक। क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। इसके अलावा बात करी जाए तो ये सब और कितना, रात में 12 बजे 11:59 तक ही आप लोगों को भरा जाएगा। क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस आप भर सकते हैं 3 तारीख तक, है ना। 1 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन भर सकते हैं, फीस भर सकते हैं 3 तारीख तक। उसके बाद आप लोगों से चर्चा की गई है सारी, कितनी, 4 से 13 तक आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। पुरानी डेट ये सारी दी गई हैं, ये नई डेट निकल के आई हैं। क्लियर है। तो यही करेक्शन, यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे चर्चा चर्चा कर लेते हैं सर, इनिशियल पे 1800। मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को ग्रुप डी वाले जो मेरे स्टूडेंट हैं उनकी स्लिप बताऊंगा। इनकी सैलरी इनिशियल पे 18,000 है, लेकिन 35,000 से 45,000 तक सैलरी बन जाती है इनकी। 35,000 से 45,000 तक, और 50,000 तक स्टार्टिंग से ही, है ना। 18 से 36 इसकी एज रखी गई है, वैसे 18 से 33 रहती है, लेकिन कोरोना के कारण जो लोग डिले हो गई है ना, उसके कारण ने 3 साल रिलैक्सेशन सबके लिए दिया है, 3 साल सबके लिए। फिर जनरल, फिर ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए जो सब हैं नियम में, वो तो अलग ही हैं। यहाँ पे 3 साल का एक्स्ट्रा आपको 36 तक तो सब भर सकते हैं, है ना। तो आप लोग आज ही जाके भर दीजिए। और एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, ऐसा सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब ओबीसी वाला विद्यार्थी 38 साल का, 38 नहीं 39 ईयर्स का भी होगा ना, 3 साल और जोड़ दो आप 36 में, 36 में 5 और जोड़ दो, तो ये सब एससी एसटी वाले आप 41 तक भर सकते हैं, कोई लोड नहीं लेना है, एज का कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका सर एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम आपका 4 चरणों में होगा। पहला सीबीटी एग्जाम होगा, जिसमें आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें आप लोगों को 100 प्रश्न होंगे, 90 मिनट का टाइम होगा, और इस तरीके से आप लोगों को उसी पे मेरिट बनेगी। दूसरा आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपको कुछ वजन लेके पैदल चलना होता है, और कुछ आपकी दौड़ भी होगी, है ना। इन सब चीज़ों पे आगे चर्चा करने वाले हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नॉर्मल सा, और उसके बाद मेडिकल, मेडिकल भी नॉर्मल रहता है, डॉक्यूमेंट्स भी इनमें लोड नहीं लेना है, आपको देखना है सीबीटी पे ही पूरा फोकस रखना है। और इसका जो फिजिकल है ना, वो हर व्यक्ति क्वालिफाई कर लेगा, इसकी अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी आप अगर शारीरिक रूप से ज़्यादा कमजोर हैं तो थोड़ा सा खाना पीना बढ़िया रखो, व्यायाम वगैरह करते रहो, मतलब फिजिकली फिट रहो, और ज़्यादा लोड नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको दौड़ की लंबी तैयारी करनी है, पर्याप्त टाइम मिलता है, आराम से आप लोग निकाल लोगे। फिर भी थोड़ा थोड़ा सा अगर आपको डर लगता है तो कर सकते हैं अभी से तैयारी शुरू। क्लियर है क्या दोस्तों।
एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। राम मोहन सर मैथ्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। और आप लोगों के सपोर्ट की अभी बहुत ज़रूरत है। नया नया अपन ने चालू किया है, उसके अलावा इस पे आप लोगों को मैं डेली रात में 9 बजे से मैथ्स का और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन देने वाला हूँ। मैथ्स का इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिस को, जो मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन रखेंगे इसमें रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या आरपीएफ, मतलब रेलवे में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के, 2022 के, 2024 के, 2018 के, 16 के, जहां तक 16 के भी नहीं, 18, 22, 20 के, है ना, 19 वगैरह, इसी में 2, 4, 5 साल के हूबहू क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। बहुत बढ़िया कंसेप्ट भी समझाऊंगा। तो रात में 9 बजे से आप लोग जरूर जुड़ा करें इस क्लास से। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस क्लास की लिंक आपको मिल जाए तो मुझे 9617214814 इस नंबर पे एक मैसेज डाल दीजिए, बोल दीजिए सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उससे आप लोगों को क्लासेस मिलती रहेंगी बढ़िया तरीके से, मैथ्स रीजनिंग की शानदार क्लास मेरे द्वारा, है ना। आप किसी स्पेशल टीचर से मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो वो अपना 100% देता है। अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से कोर्स लेते हैं जिनके हजारों कोर्स चल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं सर, उनके तो हजारों कोर्स चल रहे हैं, जो क्लास मैथ्स की यहाँ चल रही है, जो जेल पहरी में, जो वन रक्षक में, वही पढ़ देते हैं ग्रुप डी में। मतलब एक अलग से आप अगर मैथ्स में पढ़ोगे ना, तो सिर्फ मैथ्स पढ़ाई जाएगी यहाँ पे। मैं आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली मैथ्स के लिए आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। तो डेली 9 बजे की इस क्लास से जरूर जुड़ें। इसमें आप लोगों को देख पा रहे होंगे कि सिलेबस क्या रहेगा सर। देखो सर, इतना आसान है ना ग्रुप डी निकालना। मैथ्स रीजनिंग पे जिसकी अच्छी कमांड है, तो 25 नंबर मैथ्स और 30 रीजनिंग, बोलो सर कितना हो गया, 55। बेसिक जनरल साइंस रहती है 25 नंबर की, तो आप बोलोगे सर ये हो गए 80 नंबर। ये 3 पोर्शन पे आप लोगों को इतना काम करना है दोस्तों, एक भी नंबर ना चूके। और इन 3 की गारंटी मैं लेता हूं, मैं आप लोगों को करवाऊंगा अपने कोर्स के अंदर, है ना। तो अगर आप लोगों ने बीएनसीटी ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। मैं आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग साइंस 80 नंबर, अब 20 नंबर का तो सर ऐसा है कि इसमें पॉलिटी साइंस नहीं है, इसका बोले जाए तो आप लोगों को पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सब कुछ, करंट अफेयर्स, बहुत से मुद्दे आते आते हैं। तो इसका सिलेबस आप लोगों को जो दे रखा है, वो हर एक टॉपिक पढ़ के जाना है, ज्यादा गहराई में भी ना जाएं, मतलब हर एक टॉपिक टच करना है, उससे बनने वाले एमसीक्यू भी आप लोगों को टच करना है। तो 20 नंबर में से आप लोगों को ज्यादा से 15 से 16 नंबर खींचने हैं। और यहाँ तो बदकिस्मती से अगर कोई नंबर आपका चूक जाए, मैथ्स में 25 में से अगर बदकिस्मती से एक चूक जाए तो चूक जाए, वरना 25 में से 25 नंबर आने चाहिए सर। सेम रीजनिंग की कंडीशन है, एक नंबर चूक जाए तो चूक जाए, वरना आप लोगों के 30 में से 30 से 55 नंबर मैथ्स रीजनिंग के आपके हाथ में है। और मैं पूरा इस पे आप लोगों को काम करवाऊंगा। मैं जीरो लेवल से शुरू करूंगा, क्योंकि अभी पर्याप्त टाइम है। 2 महीने बाद, 1 महीने बाद पेपर होता तो मैं भी बोल देता सर कितना पढ़ा पाऊंगा मैं, है ना। तो ऐसे नहीं, आप पर्टिकुलरली मैथ्स रीजनिंग के बेस से अगर जुड़ेंगे तो बिल्कुल जीरो लेवल से, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी है पर्याप्त, अभी पूरा टाइम है, आप लोग कर पाओगे। ये 55 नंबर तो आपके ऐसे कवर हो गए, समझ पा रहे हो ना। ये नंबर एक भी नहीं चूकना चाहिए। साइंस बेसिक 10th लेवल तक की आती है, बेसिक सी, है ना। तो वो भी पढ़ना है आप लोगों को। तो पूरा आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का टाइम होगा, मतलब 1.5 घंटे का। तो इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसके बाद होगा, जब आपकी मेरिट बनेगी। फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा, रिटन एग्जाम, उसके बाद सीबीटी के बाद आपका फिजिकल होगा। इसमें 35 किलोग्राम की वजन लेके चलना है, और डिस्टेंस कितनी, 100 मीटर 2 मिनट में। 100 मीटर समझ पा रहे हो ना, बहुत कम डिस्टेंस होती है। 35 किलोग्राम की वजन उठाना भी लड़कों के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप गांव से जुड़े हैं ना, और तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हम किसान लोग सिर पे बोरी लेके चल देते हैं 50 किलोग्राम की, तो है ना, ये तो 35 किलोग्राम है। अगर किसान नहीं है तो आपने पिसाई कराने भी गए होंगे आप। 35 किलोग्राम नहीं होता ज्यादा, है ना। जो फिजिकली थोड़ा सा फिट है, ज्यादा कमजोर लोगों के या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उनके लिए थोड़ा कठिन है, वरना ये कोई फिजिकल ज्यादा नहीं है। हाँ, 100 मीटर की रनिंग 4
मिनट 15 सेकंड में करनी है। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो आप लोग, और ये भी आप लोग आराम से निकाल लोगे, क्योंकि 800 मीटर एमपी पुलिस में या अन्य एग्जाम में 800 मीटर होती है 2:45 में। जब ये निकाल सकती हैं, यहाँ तो 5 मिनट का समय है, सॉरी 4 मिनट 15 सेकंड का, मतलब पर्याप्त टाइम है, आप निकाल सकते हो ये 100 मीटर आराम से, तो इसका लोड नहीं लेना। ऐसे ही हमारी बहनों के लिए क्या दिया है सर, 20 किलोग्राम वजन उठाना है और 20 किलोग्राम लेके 100 मीटर चलना है 2 मिनट। 20 किलोग्राम हमारी बहनें भी आराम से इतनी वजन लेके चल सकती हैं, है ना, 2 मिनट में 100 मीटर आराम से। फिर भी आप प्रैक्टिस कर सकती हैं गेहूं की बोरी लेके या कुछ भी, कुछ नहीं है, रद्दी चीजें हैं, आप लोग आराम से बन जाएंगे। और 100 मीटर की दौड़ दौड़ के लिए आपको 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम मिलता है। तो थोड़ा सा आप लोग रनिंग अगर नहीं आ रही है ना, तो रनिंग पे काम कर सकते हो। और सीबीटी देने के बाद भी इतना टाइम मिलता है कि 1-2 महीने आप काम करोगे, 1 महीने में हो जाएगा, ऐसा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो सीबीटी तो मैं ज्यादा, सॉरी, फिजिकल में तो ज्यादा मैं इसके फिजिकल में ज्यादा जोर नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है आप लोग क्वालिफाई कर लोगे, इतना इतना भी टफ नहीं है, समझ पा रहे हो ना। ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना बहुत सरल है। ग्रुप डी में बस ये है कि सर इस बार वैकेंसी कम है, 1,03,000 वैकेंसी आई थी ना, मेरे कई स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, है ना। और मेरे शहर में भी कई, मतलब ग्रुप डी में बहुत से, हर तीसरा बच्चा कंपटीशन तैयार है, ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया, इसका सिलेक्शन हो गया। 1,03,000 वैकेंसी, इस बार वैकेंसी कम है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर ठान लो तो आपकी एक सीट तो है ही। लेकिन हम सबको एक आवाज उठानी है ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ाने के लिए, अभी भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम के जो फॉर्म भरे जाएंगे, जब तक क्लोजिंग होगी उसके बाद सेंटर अलॉट होंगे, बहुत टाइम है अभी है। जब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं ना, तब तक आप अगर कोशिश करें हम सब मिलकर, तो फॉर्म भरे जा सकते हैं। अगर आप इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो भी 9617214814 पर आप कमेंट करके या इस नंबर पे व्हाट्सअप लिखें और बोलो सर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जहां से मुझे 1000-1500 लोगों का सपोर्ट मिलेगा और हम एक बहुत बढ़िया तरीके से कैंपेन चलाएंगे। उसके अलावा अगर आंदोलन भी करना पड़ा तो इस आंदोलन में करेंगे, लेकिन अपना लक्ष्य क्या है, 1000 से 1500 लोग ऐसे जुड़े जो हाँ सर वैकेंसी बढ़नी चाहिए, हम आपके साथ हैं, ऐसे लोग मुझसे जुड़े, है ना। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज करेंगे, मैं आप लोगों को लिंक के माध्यम से जोड़ लूंगा। यूट्यूब चैनल राम महेंद्र सर मैथ्स को अभी सब्सक्राइब कर लें आप लोग, अभी अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें। इसमें ग्रुप डी से संबंधित, हर एक एग्जाम से संबंधित और अभी खासकर ग्रुप डी से संबंधित वीडियो मिलेंगी आप लोगों को, बहुत अच्छी वीडियो मिलेंगी, मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगी, समय समय पर मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। उसके अलावा मैथ्स की क्लास भी मिलेंगी, मैथ्स रीजनिंग की, है ना, सब कुछ मिलेगा इस चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ग्रुप डी इस बार 2025 की आपकी होनी चाहिए, ठान लो, ठान लो। देखो क्या होता है दोस्तों, जिंदगी हमें एक ही बार मौका देती है, एक, मतलब ऐसे कई बार मौके देते हैं, ऐसे अच्छे मौके देते हैं जिनमें हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर हमने उसको कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, उस मौके को हमने उपयोग कर लिया, तो आप अपना विजेता बन सकते हो। वरना ऐसे कई मौके आते हैं, कई वैकेंसी आती निकल जाती हैं सामने से और हम खड़े के खड़े रहते हैं, समझ पा रहे हो ना। तो ये वैकेंसी नहीं जानी चाहिए, ग्रुप डी लो, सब लोग इस जॉब को लेना है ना। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।